हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो मैं गुड इवनिंग इसीलिए बोल रही हूँ कि आज भी मेरा ब्लॉग इवनिंग से ही शुरू हो रहा है और 4 या 5 बजे का टाइम होगा। इतनी तेज़ हवाएं चल रही हैं, मौसम इतना अच्छा हो रहा था तो सोचा कि क्यों ना आपके साथ शेयर करूं। और मौसम ने एकदम से करवट बदल ली। मतलब मॉर्निंग में इतनी तेज़ धूप थी, मतलब गर्म हो रहा था मौसम। और देहरादून की यही एक ख़ास बात है कि दिन में एकदम गर्म होते ही ना शाम के टाइम बारिश होना शुरू हो जाएगी। मतलब बहुत सारी जगहों पर बारिश नहीं हुई, लेकिन जिधर हम लोग रहते हैं उधर जल्दी बारिश हो जाती है। मतलब इधर साइड होती जल्दी है। देहरादून, प्रॉपर देहरादून से हूँ मैं, तो यहाँ पर बारिश हो जाती है। और उसी बीच मुझे अच्छा लगा तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूँ। अब बहुत सुंदर मौसम लग रहा था। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आ गई बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं वहाँ पर पढ़ा रही थी उनको। बेटी को भी पढ़ा रही थी। बेटे के साथ ज़्यादा लगना नहीं पड़ता है, वो खुद कर लेता है। लेकिन बेटी को अभी समझाना पड़ता है पूरा। वो अभी छोटी है तो इसलिए थोड़ा सा समझाना पड़ता है। तो बेटे तो कर लेता है और मुझे ज़्यादा तो नहीं आता। मतलब फिर भी मैं कर लेती हूँ, जैसे गूगल से कर लेती हूँ। नहीं समझ में आता तो गूगल से कर लेती हूँ, समझ लेती हूँ और उसके बाद समझा देती हूँ। मैं अच्छी इंग्लिश, मुझे बहुत अच्छी सी इंग्लिश नहीं आती। मैं ऐसी नहीं हूँ कि भाई मैं बहुत परफेक्ट हूँ पढ़ाने में, बट हाँ इतने छोटे बच्चों को तो पढ़ा सकती हूँ, इतना तो है। मतलब पढ़ा लेती हूँ। अभी मेरा बेटा बड़ा हो गया काफ़ी, तो अब थोड़ा सा लगता है कि हाँ इसके लिए एक मैथ का ट्यूशन होना ज़रूरी है, क्योंकि मैथ में थोड़ा सा समझना पड़ता है पूरा। तो देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट ईयर। अभी ये साल तो हो गया, जैसे तैसे खिंच गया। अब देखते हैं। इसको मैं समझा रही थी और यहाँ पर पढ़ा रही थी। जब हम अपने बच्चों को टाइम देने लगते हैं तो बच्चे भी धीरे धीरे अपनी बातें भी शेयर कर लेते हैं। तो इसी तरह हमें, चाहे वो पढ़ाना हो चाहे वो कुछ भी हो, उसमें हमें थोड़ा सा समय देना भी ज़रूरी होता है। हम क्या करते हैं, घर में इतने बिजी हो जाते हैं कि घर के कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि बच्चों को टाइम नहीं दे पाते। तो इस बहाने से थोड़ा सा बच्चों को टाइम निकल जाता है। मैं हमेशा मतलब 1-1.5 घंटे लेकर बैठती हूँ बच्चों को पढ़ाने के बहाने से। उसी में मैं बोलना, हंसी मजाक, मस्ती, बातें शेयर करना वो भी कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं लोड डाल देती हूँ कि नहीं पढ़ना है पढ़ना है। तो मैं पढ़ाते पढ़ाते भी बोल लेती हूँ, पूछ लेती हूँ। बच्चे अपने मन की बातें भी शेयर कर लेते हैं इसी टाइम में। तो गाइस अभी इतनी तेज़ बारिश हो रही है और इतना अच्छा मौसम हो रहा है ना कि जिसका कोई कह नहीं सकते। मैं बच्चों को पढ़ा रही थी अभी यहाँ पर, और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना, बड़ा अच्छा लग रहा है। मौसम अच्छा हो गया। अरे दरवाज़ा खोलियो, अभी मैं दिखाती हूँ आपको, मौसम दिखाती हूँ। बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत मतलब मज़ा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा मौसम को देखकर। अभी दिखाती हूँ मैं, 1 मिनट। ये देखो कितनी बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। बहुत तेज बारिश है। ये मेरा बेटा आ रहा और ये मेरी बेटी देवांगी। स्कूल में इसका नाम देवांगी है, लेकिन घर में सब इसे नेत्री बोलते हैं। नाम कैसा लगा आप लोग बताइएगा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। खूब तेज बारिश हो गई अचानक से, इतनी तेज बारिश, मतलब बढ़िया हो गया मौसम। मैं भी बैक कैमरा, तो एकदम इतनी तेज़ बारिश हुई कि भयंकर वाली। बैक कैमरे से मैंने कहा सोचा आपको दिखाऊं। और यहाँ पर बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, मतलब ओले गिर गए थे। और इसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा ठंडा लगने लगा बच्चों, मतलब बहुत ठंडा लग रहा था। स्वेटर तो नहीं, हाँ, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ फुल स्लीव्स का पहना पड़ेगा। दिन में इतनी गर्मी हो रही थी, उम्मीद ही नहीं थी। तो मैं भी अब आपको आवाज़ सुनाती हूँ कि कितनी तेज़ बारिश हुई है। और यहाँ पर बारिश तेज़ होने की वजह से ना ओले अंदर की तरफ आए जा रहे थे, और हवा की वजह से ना बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो अंदर पानी आ रहा था। यहाँ पर मैं वाइपर से अंदर बाहर कर रही थी, पानी रूम में आए जा रहा था। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, उल्टी हवाएं लौट रही थी। और अब मैं आ गई शाम के टाइम किचन में। उसके बाद बारिश तो बंद हो गई, लेकिन ठंडा बहुत भयंकर वाला हो गया। तो मैंने यहाँ पर ये स्वेट शर्ट पहन ली
क्योंकि ये धुली हुई नहीं थी, तो मैंने सोचा इसी को पहन लूँ। बाकी सारे कपड़े धो कर रखना शुरू कर दिया मैंने। अभी पूरी तरह से तो नहीं रखे, लेकिन अभी बच्चों के नहीं रखे, अपने रख लिए हैं। ये एक धुलना रह गया था, तो इसे धोने से पहले मैंने सोचा कि इसी को पहन लेते हैं, जब रखेंगे जब रख देंगे। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सोयाबीन की सब्ज़ी, और सोयाबीन की सब्ज़ी मतलब सोयाबीन के चूरे की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने प्याज और लहसुन को चॉपर में चॉप कर लिया था। मैंने कहा कहाँ मिक्सी में करो, बस हाथ से चॉपर कर लो। तो चॉपर में चॉप कर लिया था, और तेल में जीरा डाला और उसमें प्याज लहसुन का चॉप किया हुआ डाल दिया। उसके बाद इसको भूनने के बाद मैं इसमें साथ के साथ टमाटर भी चॉप कर लूँगी, और उसके साथ हरी मिर्च और अदरक, इनको ज़रूर मिक्स करना है। हरी मिर्च डालने से थोड़ा टेस्ट अच्छा हो जाता है। मिर्ची, लाल मिर्च कम ही यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर टमाटर भी मैंने इसी तरह चॉप कर लिए। प्याज थोड़ी सी लालची भूनने के बाद नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ, कुछ ऐसा स्पेशल तरीके से नहीं बना रही हूँ। हाँ, लेकिन इसमें मसाले जो डालूँगी वो डालूँगी मैं। इसमें थोड़ा सा जीरा पाउडर, नमक, टमाटर को गलाने के लिए नमक, और उसके बाद जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और लाल मिर्च, देगी मिर्च वाला जो होता है वो डालनी है, एडिट करनी है। तो उनको मैं नॉर्मल मसाले से भूनने के बाद जब तक भूनूंगी जब तक तेल छोड़ेगा, मतलब तेल ना छूट जाए, जब तक इसको भूनना है। तो ये वही नॉर्मल जीरा मसाला मैं जो बता रही हूँ, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर, जो नॉर्मल मसाले होते हैं वो सब डालने हैं। कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है इसमें, बट तो सारे मसाले भून लूँगी अच्छे से जब तक तेल ना छोड़ेगा। तेल छोड़ देगा तो अच्छे से मसाले भुन गए। इनकी पहचान यही होती है, जब तेल छोड़ दे सब्ज़ी मसाले तो अच्छे भुन गए हैं, इसका मतलब यह है कि अच्छे भुन गए हैं। तो यहाँ पर सारे मसालों को अच्छे से भून लूँगी, और ये भुन गए हैं। और इसी बीच में क्या हुआ कि मैं मसाले भून रही थी, भूनते भूनते मेरा गैस ख़त्म हो गई, सिलेंडर ख़त्म हो गया। तो अब मैं सिलेंडर बीच में फिर गैस बंद हो गई। तो मैंने कहा ये गैस कैसे बंद हो गई, ध्यान ही नहीं गया नीचे की तरफ। फिर बाद में देखा कि हाँ भाई गैस ख़त्म हो गई। तो यहाँ पर ये सोयाबीन वाला जो चूरा होता है, इसको मैंने अच्छे से गर्म पानी में, तेज़ गर्म पानी में वॉश करके पानी निकाल कर अलग रख लिया है। और अब इसमें मैं डालूँगी हल्दी पाउडर। और देखो मसाला भुनने के बाद कितना अच्छा कलर आ रहा है ना, बहुत प्यारा अच्छा सुंदर सा कलर आ रहा है, टेस्टी भी लग रही है सब्ज़ी। तो उसके बाद इसी में हम डाल देंगे वो सोयाबीन का चूरा, और उसको हल्का सा पानी डालकर ढककर पका लेंगे। यहाँ पर मैं एक आपको आइडिया दूंगी कि जब भी आप सिलेंडर उठा रहे हो, कई बार होता है हम अकेले होते हैं घर में और सिलेंडर नहीं उठा पाते, तो इस तरह से व्हील जो आते हैं सिलेंडर के, उसकी मदद से आप इधर से उधर कर सकते हो। उसके ऊपर हल्का सा सिलेंडर रखो, सहारा लगाओ, और उसके बाद इस तरह से खींच कर ले आओ। ये एक मैं टिप्स भी दे रही हूँ, और एक आइडिया भी है कि जब हम घर में अकेले होते हैं तो इतने भारी सिलेंडर को उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और एक चीज़ और, जब भी आप सिलेंडर, अगर आप सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर या फ्लोर पर रहते हैं तो सिलेंडर को हमेशा ऊपर रखवा लीजिए। जब वो सिलेंडर देने आते हैं उनको हम ऊपर ही रखवा लो, तो उससे क्या होता है कि उस बाद में हमें कोई दिक्कत नहीं होती कि नीचे से ऊपर करना होगा। तो मैं जैसे ऊपर हूँ तो मैं क्या करती हूँ, हमेशा सिलेंडर जब भी आता है तो सिलेंडर देने वाले भैया से हमेशा ऊपर ही रखवा लेती हूँ, और वो ऊपर रख देते हैं। और इस तरह से मैं व्हील्स पर रखकर अंदर खिसका लेती हूँ, ना मुझे वेट उठाना पड़ता, ना ज़्यादा कुछ करना पड़ता। हल्का सा टेढ़ा करूँगी और इसको अंदर रख देते हैं। बहुत इजीली मतलब हो जाता है, अकेले बंदे के लिए बहुत आराम से कर सकते हो। तो मैं इसी तरह करती हूँ, तो आप भी इसी तरह करना। और यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बीच में रुक गई थी, तो अब मैं सब्ज़ी भी पूरी बना के उसके बाद बनाऊँगी रोटी।
तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और थोड़ा सा भून रही हूँ मैं इसको। तो आप लोग भी खा लीजिए। थाली लगा दी मैंने, रोटी, सिरके वाली प्याज और सब्ज़ी। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।